अथ श्री नरसिंह पुराण 44वां अध्याय नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव और हिरण्यकशिपु का वध। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय उवाच अथागतं ते प्रह्लादं दृष्ट्वा दैत्याः सुविस्मिताः ससन् सुन्दैर्त्यपतये यः क्षिप्तः सा महार्णवे। स्वस्थं तमागतं श्रुत्वा दैत्यराज विस्मयाकुलः आहूयतां च इत्याहे क्रोधान् मृत्युर्वशे स्थितः। तथा सुरैर्दुरानीतः समासीनं सा दिव्यदृक् आसन्न मृत्युं दैत्येन्द्रं ददर्शात् पूर्जिता श्रियम्। ओम नमः शिवाय। नीलां सुमिश्रमाणिक्यदुतिच्छन्नी विभूषणम् सधूमाग्निमिव व्याप्त्यो मुच्चासनस्थितिस्थितम् दंष्ट्रोत्कटैर्घोरतरैर्धनच्छविभिरुद्भटैः कुमार्गोदर्शिभिर्दैत्यायर्मदूतैरिवावृतम्। दूरात् प्रणम्य पितरं प्राञ्जलिस्तु व्यवस्थितः अथाहाकारण क्रोधः सा खलो भर्त्स्यन् सुतं भगवत्प्रियमच्युच्चैर्मृत्युमेवाश्रयन्निव मूढरे शृणु मादक्वमेतदेवान्तिमं ध्रुवम्। इतो न त्वां प्रवक्ष्यामि श्रुत्वा कुरु यथेप्सितम् उक्त्वेति द्रुतमाकृष्य चन्द्रहासासिमद्भुतम्। सम्भ्रमाद्वीक्षितं सर्वैश्चालयन्नाहितं पुनः क्वाचास्ति मूढते विष्णुः सा त्वमाद्य प्ररक्षतुः। त्वायोक्तं सा हि सर्वत्र कस्मात् स्तम्भेन दृश्यते यदि पश्यामि तं विष्णुमधुना स्तम्भमध्यगम् तर्हि त्वां न वधिष्यामि भविष्यासि द्विधान्यथा। प्रह्लादोऽपि तथा दृष्ट्वा दध्नौ तं परमेश्वरम्। पुरोक्तं तद्वचः स्मृत्वा प्रणनाम कृताञ्जलिः तावत् प्रस्फुटस्तम्भो वीक्षितो दैत्यसूनुनाः। आदर्शरूपो दैत्यस्य खड्गतो यः प्रतिष्ठितः तन्मध्ये दृश्यते रूपं बहुयोजनमायतम्। अतिरौद्रं महाकायं दानवानां भयङ्करं महानेत्रं महावक्त्रं महादंष्ट्रं महाभुजं महानखं महापादं कालाग्निसदृशाननं कर्णान्तो कृतविस्तारो वदनं चाति भीषणम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कृत्वेथं नारसिंहं तु ययौ विष्णुस्त्रिविक्रमः नारसिंहः स्तम्भमध्या निर्गत्य प्रणनाद वा निनादो श्रवणादैत्या नरसिंहं वेष्टयन् तान् हत्वा सकलांस्तत्र स्वापौरुषपराक्रमातो बभञ्ज च सभां दिव्यां हिरण्यकशिपयोर्नृपा वारयामासुरभ्येत्य नरसिंहं महाभटाः। ते तु राजञ्छणादेव नरसिंहेन वै हता ततः शस्त्राणि वर्षन्ति नरसिंहे प्रतापिनी। सा तु छलेन भगवानो हत्वा तद्वलमोजसा ननाद च महानादं दिशः शब्देन पूरयन् तान् मृतानपि विज्ञाय पुनरन्यान् महासुरः। अष्टाशीतिसहस्राणि ते हि हस्तानि अष्टाशीतिसहस्राणि ते हेति हस्तानुसमादितम्। तान् मृतानपि विज्ञाय पुनरन्यान् महासुरः अष्टाशीतिसहस्राणि हेति हस्तान् समादिशतो।
तेऽप्यागत्य चातं देवं सुरुरुधु सर्वतो दिशं हत्वा तान् खिलान् युद्धे युध्यमानो ननाद सः पुनः सभां बभञ्जास हिरण्यकशिपो शुभां तान् हतानपि विज्ञाय क्रोधसंरक्तलोचनः ततो हिरण्यकशिपुर्निश्चक्राम महाबलः उवाच चामहीपालो दानवान् बलदर्पितान् हन्यताम हन्यतामेषो गृह्यताम गृहीतामयम् इत्येवं वदतस्तस्य प्रमुखे तु महासुरान् युध्यमानान् रणे हत्वा नारसिंहो ननाद च ततोति दुद्रुवुर्दैत्या हतशेषा दिशो दश तावध्यता युध्यमाना दैत्याः कोटिसहस्रशः नरसिंहेन यावच्च नभोभागं गतो रविः सहस्रास्त्रवर्षचतुरं हिरण्यकशिपं जवात प्रागृह्य तु बलाद्राजन् नरसिंहो महाबलः सन्ध्याकाले गृहद्वारी स्थितत्वौरो स्थाप्य तं रिपुं वज्रतुल्यमहोरस्कं हिरण्यकशिपं रुषा नखै किशलयमिव दारयात्याह सोऽसुरः। ओम नमः शिवाय। यत्याखण्डलदन्ति दन्तमुसला अन्याखाण्डितान्याहवेवी धारा यत्र पिनाकपाणिपरशो राकुण्ठतामागमतो तन्मे तावदुरो नृसिंहकरजैर्व्याधीर्यते साम्प्रतं देवै दुर्जनतां गते तृणमपि प्रायोप्यवज्ञायते। ओम नमः शिवाय। एवं वदति दैत्येन्द्रो ददार नरकेसरी हृदयं दैत्यराजस्य पद्मपत्रमिवोद्विपः सकले द्वितिरोभूते नखरन्ध्रे महात्मनः ततः क्वा यातो दुष्टो साविति देवोति विस्मितः निरीक्ष्य सर्वतो राजन् व्रथय तत्कर्म मे भवत इति संचिन्त्य राजेन्द्रो नरसिंहो महाबलः व्यधूनयत्करावुच्चैस्ततस्ते सकले नृपः नखरन्ध्रान्निपपतिते भूमो रेणुसमे हरे दृष्ट्वा व्यतीत संरोषो जहास परमेश्वरः पुष्पवर्षं चाबरसन्तो नारसिंहस्य मूर्धनि देवाः सब्रह्मका सर्वे आगता प्रीतिसंयुता आगत्य पूजयामासुर्नरसिंहं परमप्रभुं ब्रह्मा च दैत्यराजानं प्रह्लादमभिषेचयत धर्मे रतिः समस्तानां जनानामभवत्तदाः इन्द्रोऽपि सर्वदेवैस्तु हरिणा स्थापितो दिवि नारसिंहोऽपि भगवान् सर्वलोकहिताय वै श्रीशैलशिखरं प्राप्य विश्रुतः सुरपूजितः स्थितो भक्तिहितार्थाय अभक्तानां क्षयाय च इत्येतन्नरसिंहस्य माहात्म्यं यः पठेन्नरः शृणोति वा नृपश्रेष्ठमुच्यते सर्वपातकैः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नरो वा यदि वा नारी शृणोत्याख्यानमुत्तमं वैधव्याद दुःखशोकाश्च तुष्टसंगात् प्रमुच्यते दुःशीलोऽपि दुराचारो दुष्प्रजो दोषकर्मकृत अधर्मिष्ठो न भोगी च शृण्वान् शुद्धो भवेन्नरः हरिसुरेशो नरलोकपूजितो हिताय लोकस्य चराचरस्य कृत्वा विरूपं च पुरात्ममायया हिरण्यकं दुःखकरं नखैश्चिततो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 44वां अध्याय नरसिंह का भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव और हिरण्यकशिपु का वध है। ओम नमः शिवाय। मार्कंडे जी बोले, हे राजन, हे सहस्त्रानीक, हे नृपश्रेष्ठ,
इसके बाद प्रहलाद को कुशलतापूर्वक समुद्र से लौटा हुआ देखकर जिन्होंने उन्हें महासागर में डाला था वे दैत्य बड़े ही विस्मित हो गए और उन्होंने तुरंत ही यह समाचार दैत्यराज हिरण्यकशिपु को सुना दिया। उन्हें स्वस्थ लौटा हुआ दैत्यराज विस्मय से व्याकुल हो उठा और क्रोधवश मृत्यु के अधीन होकर बोला, उसे यहाँ बुला लाओ। असुरों के द्वारा बुरी तरह से पकड़कर लाए जाने पर दिव्य दृष्टि वाले प्रहलाद ने सिंहासन पर बैठे हुए दैत्यराज हिरण्यकशिपु को देखा। उसकी मृत्यु निकट थी। उसका तेज बहुत बढ़ा हुआ था। उसके आभूषण नील प्रभायुक्त माणिक्यों की कांति से आच्छन्न हो रहे थे। अतएव वह धूमयुक्त फैली हुई सी अग्नि के समान शोभित हो रहा था। वह ऊंचे सिंहासन मंच पर विराजमान था और उसे मेघ के समान काले दाढ़ों के कारण विकराल अत्यंत भयानक कुमार्गदर्शी एवं यमदूतों के समान दैत्य घेरे हुए थे। ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन सहस्त्रानीक, प्रहलाद जी ने दूर से ही हाथ जोड़कर पिता को प्रणाम किया और उनके सम्मुख खड़े हो गए। तब मृत्यु के निकट पहुंचने वालों की भांति अकारण ही क्रोध करने वाले उस दुष्ट ने भगवत भक्त पुत्र को उच्च स्वर से डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू मेरा यह अंतिम और अटल वचन सुन ले। इसके बाद मैं तुझसे कभी भी कुछ भी नहीं कहूँगा। इसे सुनकर तेरी जैसी इच्छा हो तू वही करना। यह कहकर उसने शीघ्र ही चंद्रहास नामक अपनी अद्भुत तलवार खींच ली। उस समय सब लोग उसकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखने लगे। उसने तलवार चलाते हुए पुनः प्रहलाद से कहा, रे मूढ़, तेरा विष्णु कहाँ है? आज वह तेरी रक्षा कैसे करता है? तूने तो कहा था कि वह सर्वत्र है, फिर इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता है? यदि तेरे विष्णु को इस खंभे के भीतर देख लूँगा तब तो तुझे नहीं मारूंगा। यदि ऐसा ना हुआ तो इस तलवार से तेरे सर के 2 टुकड़े कर दूंगा। ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, हे सहस्त्रानीक, हे नृपश्रेष्ठ, प्रहलाद ने भी ऐसी बात देखकर उन परमेश्वर का ध्यान किया और पहले कहे हुए उनके वचन को याद करके हाथ जोड़कर भगवान श्रीहरि विष्णु को प्रणाम किया। इतने में ही दैत्यनंदन प्रहलाद ने देखा कि वह दर्पण के समान स्वच्छ खंभा जो अभी तक खड़ा था दैत्यराज की तलवार के आघात से फट पड़ा तथा उसके भीतर अनेक योजन विस्तार वाला अत्यंत रौद्र एवं महाकाय नरसिंह रूप दिखाई देने लगा, जो दानवों को भयभीत करने वाला था। उसके बड़े बड़े नेत्र, विशाल मुख, बड़ी दाढ़ें और लंबी लंबी भुजाएं थीं। उसके नख बहुत बड़े थे और पैर भी बहुत ही विशाल थे। उसका मुख कालाग्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था। जबड़े कान तक फैले हुए थे और वह बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार भगवान श्रीहरि विष्णु रूपी नरसिंह रूप देव भगवान श्रीहरि विष्णु जी को रूप धारण कर त्रिविक्रम भगवान विष्णु खंभे के भीतर से निकल पड़े और कहने लगे, बड़े जोर जोर से दहाड़ने लगे। हे नरेश्वर, यह गर्जना सुनकर दैत्यों ने भगवान नरसिंह को घेर लिया। तब उन्होंने अपने पौरुष एवं पराक्रम से उन सबको मौत के घाट उतार दिया। हिरण्यकशिपु का दिव्य सभा भवन नष्ट कर दिया। हे राजन, उस समय जिन महाभटों ने निकट आकर नरसिंह जी को रोका उन सबको उन्होंने क्षण भर में ही मार डाला। तत्पश्चात प्रतापी भगवान श्रीहरि नरसिंह भगवान पर असुर सैनिक अस्त्र शस्त्रों से वर्षा करने लगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, भगवान नरसिंह ने क्षण भर में ही अपने तेज से समस्त दैत्य सेना का संहार कर दिया और दिशाओं को अपनी गर्जना से गुंजाते हुए वे भगवान नरसिंह रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु भयंकर सिंहनाद करने लगे। उपर्युक्त दैत्यों को महाराजान महासुर हिरण्यकशिपु ने पुनः हाथ में शस्त्र लिए हुए 88,000 असुर सैनिकों को भगवान नरसिंह देव से लड़ने की आज्ञा दी। तब उन असुरों ने भी आकर भगवान को सब ओर से घेर लिया
तब युद्ध में लड़ते हुए भगवान नरसिंह उन सभी का वध करके पुनः सिंहनाद करने लगे। उन्होंने हिरण्यकशिप की दूसरे सुंदर सभा भवन को भी पुनः नष्ट कर दिया। हे राजन, अपने भेजे हुए इन असुरों को भी मारा गया जान क्रोध से लाल लाल आंखें करके महाबली हिरण्यकशिप स्वयं बाहर निकला और बलाभिमानी दानवों से बोला, अरे इसे पकड़ो पकड़ो, मार डालो मार डालो। इस प्रकार कहते हुए भगवान नरसिंह को हिरण्यकशिप के सामने ही युद्ध करने वाले उन सभी महान असुरों का रण में संहार करके भगवान नरसिंह जी गरजने लगे। तब मरने से बचे हुए दैत्य 10 दिशाओं में वेग पूर्वक भाग चले। हे राजन, जब तक सूर्यदेव अस्ताचल को नहीं चले गए तब तक भगवान नरसिंह अपने साथ युद्ध करने वाले हजारों करोड़ दैत्यों का संहार करते रहे। हे राजन, किंतु जब सूर्य डूबने लगे तब महाबली भगवान नरसिंह देव ने अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने में कुशल हिरण्यकशिप को बड़े वेग से बलपूर्वक पकड़ लिया। फिर संध्या के समय घर के दरवाजे पर बैठकर उस वज्र के समान कठोर विशाल वक्ष वाले शत्रु हिरण्यकशिप को अपनी जांघों पर गिराकर भगवान नरसिंह रोषपूर्वक नखों से पत्ते की भांति उसे विदीर्ण करने लगे। तब उस महान असुर ने जीवन से निराश होकर कहा, हाय, युद्ध के समय देवराज इंद्र के वाहन गजराज ऐरावत के मूसल जैसे दांत जहां टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गए, वहां पिनाक पानी महादेव के फरसे की तीखी धार कुंठित हो गई, वही मेरा वक्ष स्थल इस समय नरसिंह के नखों से फाड़ा जा रहा है। सच है, जब भाग्य खोटा हो जाता है तब तिनका भी प्रायः अनादर करने लगता है। ओम नमः शिवाय। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन, हे नृपश्रेष्ठ, दैत्यराज हिरण्यकशिप इस प्रकार कह ही रहा था कि भगवान श्री नरसिंह ने उसका हृदय देश विदीर्ण कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे हाथी कमल के पत्ते को अनायास ही छिन्न भिन्न कर देता है। उसके शरीर के दोनों टुकड़े महात्मा नरसिंह के नसों के छेद में घुसकर छिप गए। हे राजन, तब भगवान सब ओर देखकर अत्यंत विस्मित होकर सोचने लगे, अहो, वह दुष्ट कहाँ चला गया? जान पड़ता है मेरा यह सारा उद्योग ही व्यर्थ हो गया। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन, हे राजेंद्र, महाबली नरसिंह इस प्रकार चिंता में पड़कर अपने दोनों हाथों को बड़े जोर से झाड़ने लगे। हे राजन, फिर तो वे दोनों टुकड़े उस भगवान के नख छिद्र से निकलकर भूमि पर गिर पड़े। वे कुचलकर धूलिकण के समान हो गए। यह देख रोषहीन हो वे परमेश्वर हंसने लगे। इसी समय ब्रह्मा आदि सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो वहां पर आए और भगवान नरसिंह के मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। पास आकर उन सब ने उन परम प्रभु भगवान श्रीहरि नरसिंह देव का पूजन किया। हे राजन, इसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को दैत्य के राजा के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय समस्त प्राणियों का धर्म में अनुराग हो गया। संपूर्ण देवताओं सहित भगवान श्री हरि विष्णु ने इंद्र को स्वर्ग के राज्य पर स्थापित किया। भगवान नरसिंह भी संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए श्रीशैल के शिखर पर जा पहुँचे। वहाँ देवताओं से पूजित हुए प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। वे भक्तों का हित और अभक्तों का नाश करने के लिए वहीं रहने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, जो मनुष्य भगवान श्रीहरि नरसिंह के इस महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। नर हो या नारी, जो भी इस उत्तम आख्यान को सुनता है वह दुष्टों का संग करने के दोष से, दुख से, शोक से एवं वैधव्य के कष्ट से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। जो दुष्ट स्वभाव वाला, दुराचारी, दुष्ट संतान वाला, दूषित कर्मों का आचरण करने वाला, अधर्मात्मा और विषय भोगी हो वह मनुष्य भी इसका श्रवण करने से शुद्ध हो जाता है। मनुष्य लोक पूजित देवी देवेश्वर भगवान श्री हरि ने पूर्व काल में चराचर जगत के हित के लिए अपनी माया से भयानक आकार वाला नरसिंह रूप धारण करके दुखदायी दैत्य हिरण्यकशिप को नखों द्वारा नष्ट कर दिया था। इस प्रकार इति श्री नरसिंह पुराणे नरसिंह प्रादुर्भावो नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव नामक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः